दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन टू विजन। अगर वेव है तो उसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी कि वो वेव कितनी एम्पलीट्यूड का है, या वेव के पास कितनी वेवलेंथ है, या वेव के पास कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये सब प्रॉपर्टीज वेव के पास होंगी। अगर कोई पार्टिकल है तो उसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, वो डिस्टेंस कितना कवर कर पा रहा है, और टाइम कितना लगा रहा है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी पार्टिकल के पास होंगी। और अगर पार्टिकल तो है लेकिन उसका कोई मास नहीं, ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, दूसरी चीजें देख पाओगे, बढ़िया से नहीं देख पाओगे, इसके आर पार आप नहीं देख पाओगे। प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसा है मेरा भारत? आई होप जैसा भी होगा, जहां भी होगा, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होगा। आई होप कि आपको सारी चीजें बढ़िया से दिखाई दे रही होंगी, सुनाई दे रही होंगी। भैया सुनाई तो दे रहा है लेकिन दिखाई साफ नहीं दे रहा, कुछ अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। सॉरी, लाइट्स ऑन करना भूल गए, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। अब दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, अब दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट्स हमको देखने में मदद करती हैं। लाइट एक ऐसी चीज जो हमारे विजन में मदद करता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अगर लाइट्स नहीं है तो हमको देखने में दिक्कत होगी। और शायद हमारे चैप्टर का भी नाम लाइट ही है। हमारे चैप्टर का भी नाम लाइट ही है। लाइट क्या है भाई? लाइट एक कहा जाता है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन टू विजन, यानी हमें देखने में मदद करता है। देखने में मदद करता है तो कुछ इसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ ये काम करता होगा, या कुछ एक्शंस वगैरह होंगे, कुछ फिनोमिनन्स वगैरह होंगे, और इन्हीं सबको हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। इन्हीं सबको हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। अगर आप अपना चैप्टर का नाम बढ़िया से देखोगे तो लाइट चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन। लाइट का रिफ्लेक्शन और लाइट का ही रिफ्रैक्शन। लाइट का ही रिफ्रैक्शन, ये दो चीजें आपके चैप्टर के नाम में दी होंगी। यानी रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, ये भारी भरकम शब्द क्या है, ये सब भी इस चैप्टर में देखने हैं। और ऐसे ही कुछ और फिनोमिनन्स भी देखने हैं, जैसे डिफ्रैक्शन, नाम बस सुना रहे हैं, डरना मत। जैसे कि डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इन सब के बारे में भी हमको इस पूरे यूनिट में पढ़ना है। इस पूरे यूनिट में एक तो अपना लाइट वाला चैप्टर और एक अपना ह्यूमन आई वाला चैप्टर, इन दोनों को मिलाकर हम लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट है क्या, क्या क्या करता है, और इसकी मदद से हम कैसे देख पाते हैं। अपने आंख को पढ़ेंगे, इन लाइट को पढ़ेंगे, इसके फिनोमिनल्स को पढ़ेंगे, इन सब को हम इन 2 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, डिटेल शॉर्ट से ज्यादा कंटेंट होगा इसमें, ये मेरा वादा है। लाइट है क्या? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अच्छा, लाइट अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो कुछ ये काम भी करता होगा। लाइट को आप सुने होंगे कि लाइट के पास 2 नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ये चीजें क्या है भाई? लाइट के पास 2 नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का खेल क्या है? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का खेल ये है कि अगर कोई हमारा पार्टिकल है, ये अगर इधर कहीं जा रहा है तो इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी कि ये ऐसे जा रहा है, प्लस एक्स में जा रहा है, माइनस एक्स में जा रहा है, प्लस वाई में जा रहा है, माइनस वाई में जा रहा है। तो इसके पास ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी कि इसकी वेलोसिटी इधर है, ऊपर है, नीचे है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, डिस्टेंस है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे किसी भी पार्टिकल में। किसमें? पार्टिकल में। लेकिन अगर कोई वेव है, वही 9th क्लास वाला वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसा कुछ, तो ऐसा कुछ होता था। इसमें आपको याद हो तो ये हमारा एम्पलीट्यूड, ये हमारा वेवलेंथ, पिच, फ्रीक्वेंसी, ऐसे कुछ टर्म्स थे। वो सब टर्म्स यहाँ नहीं आने वाले, लेकिन अगर वेव है तो उसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी कि वो वेव कितनी एम्पलीट्यूड का है, या वेव के पास कितनी वेवलेंथ है, या वेव के पास कितनी फ्रीक्वेंसी है। ये सब प्रॉपर्टीज वेव के पास होंगी। अगर कोई पार्टिकल है तो उसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, वो डिस्टेंस कितना कवर कर पा रहा है, और टाइम कितना लगा रहा है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी पार्टिकल के पास होंगी। और अगर वेव है तो उसके पास अलग प्रॉपर्टीज होंगी। हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है पार्टिकल नेचर। है दोनों, लाइट क्या है? दोनों नेचर रखता है, डुअल नेचर रखता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अगर कोई ये पूछे कि लाइट क्या है, पार्टिकल है या वेव है, तो लाइट दोनों है।
पार्टिकल भी है और वेव भी है, लेकिन हमको कौन सा पढ़ना है? हमको अपने सिलेबस में पार्टिकल नेचर पढ़ना है। पार्टिकल नेचर मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कहीं जा सकता है किसी एक एक्सिस में, वो जाएगा तो हमको दिख सकता है, वो अगर जा रहा है तो वो हो सकता है कि बाउंस बैक कर जाए। अगर कोई ये सरफेस है, इधर से कोई बॉल आई तो यहां से टकरा के हो सकता है फिर कहीं चली जाए, यानी बॉल बाउंस बैक कर गई। ऐसी लाइट भी बाउंस बैक कर सकता है। तो हमको मोटा माटी इस पूरे चैप्टर में लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ना है। वेव नेचर की कुछ बातें आएंगी जो कुछ फिनोमिनन्स में आएंगी, जैसे डिफ्रैक्शन वगैरह, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर, अच्छा अगर पार्टिकल है तो कहीं ना कहीं वो एक सरफेस से टकरा के बाउंस बैक कर सकता है। लाइट के पार्टिकल को स्पेसिफिकली, अगर लाइट के पार्टिकल की बात करें, क्योंकि हम चैप्टर ही लाइट पढ़ रहे हैं, तो लाइट के पार्टिकल की बात करें तो उसको एक अलग से नाम दे देते हैं फोटोन। उसका एक अलग से नाम दे देते हैं हम, लाइट के पार्टिकल का नाम दे देते हैं फोटोन। लाइट के पार्टिकल को कर देते हैं फोटोन। फोटोन को ऐसा कहा जाता है कि इसका मास नहीं होता, इसका मास 0 होता है। ये एक मासलेस पार्टिकल है, यानी कि कोई पार्टिकल तो है, कोई ऐसा पार्टिकल तो है, लेकिन इसका कोई मास नहीं है। हमको पता नहीं चलेगा कि ये 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, 50 ग्राम का है, कितने ग्राम का है, हमको ये पता नहीं चलेगा। फोटोन को कह दिया जाता है कि वो फोटोन ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अगर लाइट है तो उसके पास बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अगर हम फोटोन, ये एक फोटोन, हम ये मान के चले कि एक फोटोन है हमारे पास, इसमें हम दूसरा फोटोन कहीं से लाके इसके बगल में रख दिए, इसी में हम तीसरा फोटोन हो सकता है, इसी में चौथा फोटोन हो सकता है। ऐसे कई सारे फोटोन हो सकते हैं अगर एक डायरेक्शन में हम फोटोन बढ़ाते जा रहे हैं। या कह सकते हैं कि एक कोई हमारे पास सोर्स है, इससे कहीं फोटोन निकलते जा रहे हैं, इससे कहीं फोटोन निकलते जा रहे हैं, तो बहुत सारे फोटोन निकलते जाएंगे। अब फोटोन अगर निकल रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, तो इधर कहीं जाएंगे, हो सकता है इधर कहीं जाएं, हो सकता है इधर कहीं जाएं, हो सकता है इधर कहीं जाएं, हो सकता है इधर कहीं जाएं। ऐसा नहीं होगा कि अंदर कहीं जाएं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि निकल ही यहीं से रहा है। निकलने का सोर्स ये है, निकलने का सोर्स ये है। तो अगर फोटोन निकल रहा है तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगा, और अगर वो डायरेक्शन में जा रहा है, अगर फोटोन किसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ये पहला फोटोन, ये दूसरा फोटोन, ये तीसरा फोटोन, ये चौथा फोटोन, ये पांचवा फोटोन, यानी कि हम अगर दिखाना चाहें तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, और यहाँ कहीं हमारा सोर्स है। अगर यहाँ सोर्स है और ये इसकी डायरेक्शन है जिधर ये जा रहा है, ये कुछ हमको रे जैसा नहीं लग रहा, ये कुछ हमको रे जैसा नहीं लग रहा कि ये एक जगह फिक्स है और दूसरी तरफ ये बढ़ता जा रहा है। रे मतलब वही मैथ वाला रे कि एक इसका पॉइंट फिक्स है और एक डायरेक्शन में आप इसको बढ़ा सकते हो आगे, एक डायरेक्शन में आप जहां तक इसको चाहो ले जा सकते हो। अगर इसको कह दे ए, इसको कह दे बी, तो ए हमारा सोर्स है जहां से ये रे निकल रही होगी, रे ओरिजिनेट हो रही होगी, और बी वो डायरेक्शन है जहां ये जा रहा होगा। जैसे इस केस में अगर कहें तो इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, अगर यही ऐसे जा रहा होता तो इसका डायरेक्शन -x, ऊपर जा रहा होता तो +y, नीचे जा रहा होता तो -y, अगर आगे आ रहा होता तो +z, अगर पीछे जा रहा होता तो इस बोर्ड के अंदर तो -z। ये एक्सिस आप पढ़े होंगे। अगर ऐसा कुछ है तो ऊपर का +x, इधर का +y, उल्टा इधर का +x, इधर का y, इधर का -x, नीचे का -y, आगे का +z, अंदर का -z। तो ऐसे कुछ रे जैसा ये दिखता है। यानी लाइट को अगर कहें हम पार्टिकल नेचर लेके, लाइट को अगर हम पार्टिकल नेचर लेके चलें तो लाइट के पार्टिकल को कहते हैं फोटोन, और ये कहीं ना कहीं हम रे से ये समझ सकते हैं कि रे अगर कह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पार्टिकल नेचर को दिखा रहा है। रे हम तभी कहेंगे अगर हम कहीं लिखा हुआ है लाइट रे या रे ऑफ लाइट, मतलब ये पार्टिकल नेचर की बात हो रही है। अगर कहीं लिखा है वेव ऑफ लाइट या लाइट वेव, तो इसका मतलब वेव नेचर की बात हो रही है। लाइट के पास कौन सा नेचर है? लाइट के पास दोनों नेचर है। जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो रे नेचर दिखाता है, पार्टिकल नेचर दिखाता है, जब उसको जरूरत पड़ती है तब वो वेव नेचर दिखाता है। लाइट के पास दोनों के दोनों नेचर हैं,
वो अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों नेचर का यूज करता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो हमको पढ़ना कौन सा है? पार्टिकल नेचर वाला। पार्टिकल नेचर में क्या? तो कुछ फिनोमिनन्स होंगे, कुछ फिनोमिनन्स होंगे। तो हमको लाइट के बारे में पढ़ना है, लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ना है। और अगर लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ना है तो लाइट का पार्टिकल नेचर कुछ प्रॉपर्टीज दिखाएगा, कुछ उसके फिनोमिनन्स होंगे। कुछ फिनोमिनन्स जैसे कि अभी आपके सामने था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, ऐसे कुछ फिनोमिनन्स आएंगे और उन सबको हमको पढ़ना है। ऐसे जो भी फिनोमिनन्स आएंगे, मेनली रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन, ये दो तो डिटेल में पढ़ना है, मिरर से, लेंस से, इन सब से पढ़ना है। और डिफ्रैक्शन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, इन सब के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक मटेरियल है, तो ये मटेरियल कैसा कैसा हो सकता है लाइट के रेफरेंस में? कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट कैसा कैसा हो सकता है? कुछ ऑब्जेक्ट्स को आप देखे होंगे कि आप पकड़े हो उसको और उसके आर पार आप देख पा रहे हो। एक अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके आर पार देख सकते हैं, जैसे कि शीशा, जैसे कि ग्लास, आपका ग्लास है, ग्लास के आर पार आप देख पाते हो। या फिर प्लास्टिक हुई, सफेद वाली प्लास्टिक जो है उसके आर पार आप देख पाओगे। तो अगर ऐसी चीजें हैं जिसमें आर पार आप देख पा रहे हो तो उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है वो। तो ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांसपेरेंट हो सकता है। दूसरा और क्या हो सकता है? तो आर पार देख पा रहे हैं, आर पार नहीं देख पाएंगे। कोई ऐसी चीज है जिसके आर पार देख पा रहे हैं तो उसको बोल दिया ट्रांसपेरेंट। कोई ऐसी चीज होगी जिसके आर पार नहीं देख पाएंगे तो उसको बोल देंगे ओपेक, उसको बोल देंगे ओपेक। एक ऐसी चीज है जिसके आर पार आप देख पा रहे हो तो उसको बोल दिए ट्रांसपेरेंट। एक ऐसी चीज है जिसके आर पार आप नहीं देख पा रहे तो उसको बोल देंगे ओपेक। तीसरी भी एक चीज हो सकती है बीच वाली, यानी देख भी पा रहे हैं नहीं भी देख पा रहे हैं, ये बीच वाला है, यानी हल्का हल्का आप आर पार देख पाओगे, पूरा बढ़िया से नहीं देख पाओगे, तो उसको बोल देंगे ट्रांसपेरेंट, सॉरी ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट यानी इसमें धुंधली धुंधली चीजें दिखेंगी। वही शीशा है, शीशे में से कुछ चीजें हम देख पा रहे हैं, कुछ नहीं देख पा रहे हैं। शीशे पे मिट्टी जमा हो गई है, हम हल्का हल्का देख पा रहे हैं, बढ़िया से नहीं देख पा रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है सामने क्या है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि सामने कुछ है। हम पता चल रहा है कि शीशे के उस पार कुछ लाल कलर का है, लेकिन क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। वही अगर ट्रांसपेरेंट रहता हमको साफ साफ दिखता, लाल लाल दिखता कि लाल कलर का सेव है। अगर वो ट्रांसलूसेंट है, हमको लाल तो दिख रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा सेव है कि अनार है कि क्या है। अगर वो ओपेक है तो हमको दिख ही नहीं रहा कि है क्या। ठीक है, हमको दिख ही नहीं रहा कि है क्या। तो मटेरियल तीन तरह का हो सकता है, ऑब्जेक्ट तीन तरह के हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट जिसमें हमको आर पार बढ़िया से दिखेगा, ट्रांसलूसेंट जिसमें हमको धुंधली धुंधली चीजें दिखेगी, और ओपेक जिसमें हमको बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसके बाद अगर बात करें, अभी कह रहे थे रे कि लाइट एक रे की तरह होगी जब भी पार्टिकल नेचर की बात करेंगे, और हमको रे से ही पढ़ना है। रे डायग्राम वगैरह हम लोग बनाएंगे अभी। तो एक पॉइंट होगा रे का, रे होता है तो उसमें एक पॉइंट फिक्स होता है और वहां से एक डायरेक्शन में ये फोटॉन्स निकलते हैं। जैसे अगर बात करें, ये हमारा पॉइंट, ये हमारा लाइन, अगर ऐसे कुछ बनाया है, दोनों तरफ एरो है यानी लाइन, यानी ये इधर भी जाता रहेगा और पीछे भी जाता रहेगा। अगर कुछ ऐसा है केवल बना के छोड़ दिया गया, यानी ये है लाइन सेगमेंट, यानी ये इतना फिक्स है, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। अगर एरो बनाया है तो आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है। अगर हम एक तरफ फिक्स कर दिए, एक तरफ हम बनाए जा रहे हैं, तो ये हमारा रे है, ये हमारा रे है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है, ये पॉइंट है। तो वैसे ही हमको जब भी हम लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो हम रे को लेके चलेंगे। अगर वो रे है तो एक उसका पॉइंट फिक्स होगा, इस फिक्स पॉइंट को बोल रहे थे सोर्स, इस फिक्स पॉइंट को बोल रहे थे सोर्स, और ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे अभी ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो इस एक्स एक्सिस को बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ
प्रोपोगेशन, ये थोड़ा भारी भरकम शब्द लग रहा है भाई। प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन कहने का मतलब कुछ ज्यादा नहीं है। प्रोपोगेशन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो प्रोपोगेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। प्रोपोगेशन का मतलब आप मोशन से समझिए कि मोशन वो कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कहने का मतलब कि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर वो इधर गया तो x, पीछे गया तो -x, ऊपर गया तो +y, नीचे गया तो -y, ऐसे कुछ एक्सेस होंगे जिसके अलावा हमको पढ़ना है। आपको प्लेन में नहीं पढ़ना, प्लेन में नहीं पढ़ना, हमको केवल ये एक्सेस में पढ़ना है। एक्सेस में पढ़ना है तो एक होगा सोर्स और एक होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये कुछ चीजें होंगी हमको। आप अगर थोड़ा सा बढ़िया से देखे होगे, ये चैप्टर आप लोग कहीं पढ़े होगे पहले से, एटलीस्ट एनसीईआरटी की रीडिंग की होगे, तो आपको दिखा होगा कि उसमें मिरर पढ़ना है, लेंस पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। मिरर यानी कि शीशा, मिरर यानी कि शीशा, यही ना, कि शीशा होगा कुछ हमारा, शीशा होगा उसमें चेहरा देखेंगे अपना, शीशा होगा इसमें चेहरा देखेंगे, मुस्कुराते हुए बाल झाड़ेंगे। तो शीशा कहना और मिरर कहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए, लेकिन हिंदी हम लिखेंगे। मिरर कहना यानी दर्पण कहना, सॉरी, मिरर कहना यानी कि दर्पण कहना, मिरर कहना यानी दर्पण कहना। और जो आप शीशा कहते हो वो ग्लास है, वो ग्लास है शीशा वाला। अब हिंदी कहाँ पढ़ा रहे हैं? हिंदी सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट ऐसा कुछ बताए हैं। अगर वो ग्लास है, ग्लास मतलब कुछ शीशा है जिसके आर पार आप देख पा रहे हो, जैसे ये शीशा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का हल्का ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल है, ये हल्का हल्का ट्रांसलूसेंट मटेरियल है, हम इसके आर पार देख पा रहे हैं हल्का हल्का। ट्रांसलूसेंट है यानी कि आप धुंधली धुंधली चीजें देख पाओगे, बढ़िया से नहीं देख पाओगे, इसके आर पार आप नहीं देख पाओगे उतने अच्छे से। तो वो हमारा शीशा अगर ट्रांसपेरेंट है, यानी कोई मटेरियल है, आप उसके आर पार बढ़िया से देख पा रहे हो। कोई ग्लास खड़ा है यहां आप खड़े हो, यहां ग्लास है, यहां कोई पेड़ है, तो आप इस पेड़ को अगर देख पा रहे हो साफ साफ, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है और उसको शीशा कहेंगे। जैसे आपकी खिड़की का शीशा, तो वो शीशा है, ग्लास है, आप उसी को कह दो आपके खिड़की का मिरर, तो गलत हो जाएगा। मिरर मतलब कि अगर ये शीशा है, इसमें हमको अपना ही चेहरा दिख रहा है, अपना ही दिख रहा है, तो ये मिरर होगा, ये मिरर होगा। लेकिन अगर हमको आर पार की चीजें दिख रही हैं, हम यहां खड़े हैं, इधर पेड़ है, वो दिख रहा है, तो ये ग्लास होगा, यानी शीशा होगा। शीशा तब कहोगे जब आर पार की चीजें दिखे, नेक्स्ट साइड की चीजें दिखे। और अगर आपको अपनी ही साइड की चीजें दिख रही हैं, यानी मिरर है, यानी दर्पण है वो, ठीक है, वो ग्लास नहीं है, वो मिरर है। मिरर कहने का मतलब अपनी ही साइड की चीजें दिखे, ग्लास कहने का मतलब अपोजिट साइड की चीजें दिखे, ठीक है।